हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। हम लोग अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 हीट। इसमें बता रहा है कि चैप्टर 3 में आप लोग पढ़े थे बहुत सारे ऊल के बारे में। उसमें विंटर में वुलन क्लॉथ पहनते थे जो आपको गर्मी देता था, और समर में जो है हम लोग लाइट क्लॉथ पहनते हैं जो हमें फील कराता है हल्का कूलनेस। और वैसे ही हम लोग अलग अलग वेरियस सीज़न में वेरियस कपड़े पहनते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 4.1 हॉट एंड कोल्ड। हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत सारे चीज़ों को देखते हैं, कुछ गर्म होते हैं कुछ ठंडे होते हैं। वैसे ही कुछ ऑब्जेक्ट्स 4.1 टेबल में हमें भरना है, तो आप इसे भरिए और कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये बता रहा है कि हमें गर्म चीज़ों को नहीं छूना चाहिए। हमें फ्लेम और स्टोव चलाते समय ध्यान रखना चाहिए। कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं ठंडे होते हैं और कुछ गर्म होते हैं। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स हॉटर देन अदर वाइल सम आर कोल्डर। आप जानते ही हैं कि कुछ ज़्यादा गर्म होते हैं और तो कुछ ज़्यादा ठंड होते हैं। और हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कौन ज़्यादा गर्म है और कौन ज़्यादा ठंडा है। तो हमारा सेंस ऑफ टच जो है रिलायबल है। इसको कैसे फाउंड आउट करें, तो आप एक कंटेनर में गर्म पानी रख लीजिए, एक कंटेनर में ठंडा पानी रख लीजिए और एक कंटेनर में आधा गर्म आधा ठंडा पानी रख लीजिए। तो आप उसके बाद कोल्ड वाटर कंटेनर ए में कोल्ड वाटर रख लीजिए और कंटेनर हॉट वाटर रख लीजिए कंटेनर बी में, और सम कोल्ड वाटर एंड सम हॉट वाटर इन कंटेनर सी। और अपना बायां हाथ डुबाइए कंटेनर ए में और दाहिना हाथ डुबाइए कंटेनर बी में। और ऐसे ही दोनों कंटेनर में 2 से 3 मिनट तक रखिए। और वैसे ही उसको दोनों कंटेनर को सी कंटेनर में रख दीजिए जैसा कि फिगर 4.1 में दिखा रहा है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, डू बोथ हैंड्स गेट सेम फीलिंग। दोनों हाथ क्या सेम फीलिंग देंगे? नहीं, गलत हो जाएगा। मेरा लेफ्ट हैंड जो है वो बोलेगा कि इसमें गर्म पानी है, और राइट हैंड जो है वो बोलेगा कि इसमें ठंडा पानी। तो व्हाट शुड आई करूँ? वो जो होता है कंफ्यूज हो गया। तो इसमें सिंपल सा बात है कि हमारा रिलायबल जो हमारा हाथ है वो हमेशा सही टेम्परेचर नहीं बताता, मतलब हमेशा सही कितना गर्म है कितना ठंडा है ये सब नहीं बताता। ये उसके टेम्परेचर पे निर्भर करता है। टेम्परेचर का डिफिनीशन क्या हुआ? टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। टेम्परेचर जो होता है किसी भी चीज़ का मेजर किया जाता है, जो एक डिवाइस के द्वारा मेजर किया जाता है, जिसको हम लोग थर्मामीटर कहते हैं। मेजरिंग टेम्परेचर, हैव यू सीन थर्मोमीटर? क्या आपने थर्मोमीटर देखा है? आप सोचिए कि आपके पास किसी के पास फीवर था तो उसमें थर्मामीटर यूज़ होता है, उसको हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं, जिससे वो हम लोग अपना फीवर चेक करते हैं। आर्मपिट या माउथ में रख के हम लोग उसका टेम्परेचर चेक करते हैं, तो हमें पता चलता है कि उसको फीवर है या नहीं। तो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब के साथ होता है, और उसके पास एक मरकरी होता है, और उसके बल्ब के आउटसाइड में एक छोटा सा शाइनिंग थ्रेड होता है जो हम देख सकते हैं। और वह मरकरी, इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी, अब आप क्या उस मरकरी थ्रेड को नहीं देख पा रहे हैं तो उसको रोटेट करिए थोड़ा सा, तो जब तक आप देख नहीं पाए उसको, वो आपको डिग्री सेल्सियस में थर्मामीटर को चेक करता है। बोजो वंडर्ड विच ऑफ द टू स्केल शोन इन फिगर 4.2। बोजो जो बोल रहा है कि 2 स्केल दिया गया है फिगर 4.2 में, ऐसा क्यों? तो पहली टोल्ड हिम द इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल एंड वी शुड रीड दैट स्केल। द अदर स्केल विथ रेंज 94 to 108 डिग्री इज़ फ़ारेनहाइट स्केल। इट वाज इन यूज अर्लियर। ये जो डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल है, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक इसका मतलब रेंज होता है, इसको याद रखेंगे।
और फिर 4.2 में रीडिंग है थर्मामीटर को कैसे रीड करते हैं। तो ये तो आप लोग को लगभग पता ही होगा। उसको आर्मपिट या माउथ में रखेंगे, थोड़ी देर बाद उसको निकालेंगे और उस पर ये बल्ब पर देखेंगे कि वो कितने टेम्परेचर पर है। आगे हम लोग पढ़ेंगे 4.3 मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ योर फ्रेंड एट लीस्ट 10 विथ ए क्लिनिकल। आपको अपना फ्रेंड का बॉडी टेम्परेचर मेज़र करना है और अपना बॉडी टेम्परेचर मेज़र करना है। क्या आप ये देख रहे हैं कि हर पर्सन का जो टेम्परेचर होता है वो एग्जैक्ट 37 डिग्री नहीं होता है। तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली नहीं डिसाइड करता है। ह्यूमन बॉडी डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री और अबव 42। ह्यूमन का बॉडी का टेम्परेचर जो है कभी 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे या 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है। यही रीज़न है कि इस थर्मोमीटर का रेंज इतना होता है। और भी टाइप ऑफ थर्मामीटर होते हैं जो हम लोग आगे बढ़ेंगे। 4.3 में लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं, वो लैब्स में यूज़ होते हैं। उनका स्केल इससे ज़्यादा हाई होता है, जो वाटर, मिल्क, इन सबों को जो टेम्परेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये क्लिनिकल थर्मामीटर के साथ करना चाहेंगे तो क्लिनिकल थर्मामीटर ब्लास्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। लेबोरेटरी थर्मामीटर हाई रेंज का होता है और ये हाई रेंज में यूज़ किया जाता है। इसका रेंज होता है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, जैसा कि फिगर 4.4 में आप देख रहे हैं। 4.4 में आप देख रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो क्लिनिकल थर्मामीटर के आगे किंक होता है मोटा सा, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट। आपने हमेशा देखा होगा कि हीट जो है वो फ्लेम टू यूटेंसिल आता है और पैन जब हटा दिया जाता है फायर से तो ये ठंडा होने लगता है धीरे धीरे। वो क्यों ठंडा होने लगता है कि हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम पैन टू सराउंडिंग्स। हीट जो है पैन से सराउंडिंग्स तक। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि दोनों ही केसेस में हीट फ्लो फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो हीट जो है हॉटर टू कोल्डर ऑब्जेक्ट जाता है क्योंकि उसके पास बराबर जो होता है वो डिग्री करने के लिए, मतलब बराबर टेम्परेचर करने के लिए। तो कंडक्टर्स ऑफ हीट, फॉर एग्जांपल कुछ कंडक्टर, द मटेरियल विच अलाउ टू हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट, और द मटेरियल्स विच डज नॉट अलाउ the heat to pass through them are called insulators of heat। तो कंडक्टर हो गया एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर etc। इंसुलेटर हो गया वुड, रबर, प्लास्टिक etc। तो वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, मतलब होते हैं कंडक्टर लेकिन पुअर कंडक्टर होते हैं। तो हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दिस सब्सटेंसेस लेटेस्ट फाउंड। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे 4.9। देखिए फिगर, कन्वेक्शन ऑफ हीट इन वाटर, मतलब हीट कैसे वाटर में जा रहा है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन इन एयर में जा रहा है। कन्वेक्शन हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। तो ये होता है द वाटर ऑल्सो गेट्स हीट एंड राइजेज and water from the sides moves down. This process continues till the whole water gets heated. This mode of transfer is called convection। आगे हम लोग पढ़ेंगे सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। जो एयर होता है, the warm air from the land moves to sea to complete cycle। The air is known as sea breeze। ये जो होता है, जो वार्म एयर जो होता है वो लैंड फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी, लैंड से सी की तरफ जाता है। ये रहा, लैंड से सी की तरफ जा रहा है तो उसे हम लोग सी ब्रिज कहते हैं। और उसके बाद जब
जब रात हो जाती है तो हम लोग का उल्टा होता है कि लैंड ब्रिज हो जाता है। सी से कूल एयर फ्रॉम द लैंड्स टू आवर्स, मतलब जो लैंड से जो कूल एयर होता है वो सी की तरफ आता है, और ये जो होता है इसका हॉट एयर उधर लैंड के तरफ चला जाता है। इसी को लैंड ब्रिज और सी ब्रिज कहते हैं। द काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स वी वियर इन समर। काइंड ऑफ क्लॉथ जो होता है वो मतलब जैसे कि हम लोग पहनते हैं लाइट कलर, डार्क कलर इसलिए नहीं पहनते हैं, उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि डार्क कलर जो होता है वो एब्जॉर्ब ज़्यादा हीट करता है, वो ज़्यादा हीट हमारा एब्जॉर्ब करता है, और लाइट कलर कम हीट एब्जॉर्ब करता है। और जैसे कि ब्लैक कलर में देखिए, ये आप प्रयोग कर सकते हैं कि ब्लैक कलर वाला यूटेंसिल में पानी रख दीजिए, थोड़ा देर बाद देखिए तो वो ज़्यादा गर्म रहेगा, और वाइट कलर लाइट कलर वाले में रख दीजिए तो वो थोड़ा ठंडा रहेगा। आगे हम लोग करेंगे वूलन, और उसमें हम लोग कॉटन क्लॉथ भी यूज़ करते हैं क्योंकि वो भी लाइट होता है समर में। और फिर हम लोग पढ़ेंगे वूलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर वी यूज़ वूलन क्लॉथ। विंटर में हम लोग वूलन क्लॉथ यूज़ करते हैं क्योंकि वो पोर कंडक्टर होता है हीट का। द एयर इज़ ट्रैप्ड, पुल जो होता है पोर, और एयर जो होता है उसी के ट्रैप हो जाता है वूल फाइबर में, और वह फ्लो करना बंद कर देता है हमारे हीट से। वो हीट हमारे बॉडी में कैप्चर हो जाता है, और सराउंडिंग जो है हमारा कोल्ड रहता है, तो हम लोग अपने आप को गर्म महसूस करते हैं। और विंटर ऑफ यूजिंग वन थिक ब्लैंकेट या टू थिक ब्लैंकेट जॉइन टुगेदर, व्हाट वुड यू चूज एंड वाई। तो इसमें पूछ रहा है कि एक ब्लैंकेट रहेगा या दो ब्लैंकेट जोड़ के एक ब्लैंकेट बनाया रहेगा, आप क्या लेंगे। हम लोग भाई दो ब्लैंकेट वाला लेंगे क्योंकि वो एयर को ट्रैप करता है, और एयर ट्रैप कर लेगा तो हम लोग के पास एयर आएगा नहीं, और हम लोग अंदर से गर्म रहेंगे और हमारा सराउंडिंग ठंडा रहेगा। तो यही था हीट चैप्टर, आप इसको बनाइए। सेल्सियस स्केल, कंडक्शन, कंडक्टर, कन्वेक्शन, इंसुलेटर, लैंड ब्रिज, रेडिएशन, सी ब्रिज, टेम्परेचर, और कमेंट में आप इसे दे सकते हैं, मतलब कमेंट कर सकते हैं आप इसका डेफिनेशंस। ओके दोस्तों, बाय दोस्तों। मेरे चैनल को ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अब मैं चलता हूँ, अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। ओके दोस्तों, बाय दोस्तों।